आरएएस अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि उनको 20 और 21 जुलाई को जो परीक्षा को पोस्टपोन कराना चाहते थे, शायद मैं समझता हूं कि अब किसी भी व्यक्ति के अंदर ये नहीं बचना चाहिए कि मेरे प्रयास में मुझे समय कम मिला। शायद राजस्थान के इतिहास में ये बहुत बड़ा लंबा समय होगा और जब आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब हमें समय नहीं गंवाना है, बिल्कुल टाइम फ्रेम बना करके हर एक बिंदु पे काम करना होगा, क्योंकि आरएएस की जो डेट आई है वो 20 जुलाई और 21 जुलाई को आई है। आप सब लोगों ने जो प्रयास किया था वो भी, कई लोग सोच रहे थे सिर्फ 3 महीने, अब ये 3 महीने नहीं है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने हैं साहब, 6 महीने। इसमें क्या आपकी प्लानिंग होगी, किस तरीके से आप काम करेंगे, ये अब सोचने की बात है। और एक बहुत कंपटीशन है ना, अब भयंकर रूप से बढ़ चुका है, ये गारंटी ले लेना। कई लोग कहेंगे कंपटीशन घट गया है, आप धीमे पड़ जाएंगे, नहीं। जो सच्चे अभ्यर्थी हैं ना, वो इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ, ये आपको भी इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। यूटिलाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ते रहें, क्योंकि आपका ये कोर्स है ना, कभी भी आपको फील नहीं होगा कि मैं सेटिस्फिकेशन आ गया है पढ़ने में। आपको काम करना होगा सबसे पहले इन कोडिंग करने पे, क्योंकि बहुत सारा जो मटेरियल होता है ना, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब शॉर्ट ड्यूरेशन होता है तो लोग उसको रट लेते हैं। अब आपको रटना नहीं है, उसको उसको समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का जो मैटर आता है ना, वो कई बार बहुत टिपिकल होता है, समझ में ही नहीं आता है, इसलिए मार्किंग कमज़ोर रह जाती है। तो इनकोडिंग करनी है, और इनकोडिंग करने के बाद उसको स्टोरेज इस तरीके से करना है कि जिसको रिट्रीवल कर सकें आप। और वो रिट्रीवल करने का प्रयास कहाँ करना है, टेस्ट सीरीज। अब वो टेस्ट सीरीज का उपयोग इस तरीके से करना है, जिस पर मैं बात करूंगा कभी बिल्कुल अलग से, कि टेस्ट सीरीज में होता क्या है, क्या गड़बड़ रहती है, कैसे अभ्यर्थी, कुछ लोग अभ्यर्थी हवा में रहने लगते हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी मैं बात करूंगा, रियलिटी क्या है टेस्ट सीरीज़ की। ठीक है। और तीसरी बात है, अब आपको डिसाइड कर लेना है कि ये सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग के माध्यम से करनी है, और क्या कोचिंग्स के बेनिफिट्स हैं, क्या सेल्फ स्टडी के बेनिफिट्स हैं, क्या दोनों के कौन से, ये सब आपको समझना होगा अभी। पर लेकिन आपका टाइम प्लान और आपकी स्ट्रेटेजी यदि अच्छी नहीं हुई तो ये भी मैं गारंटी देता हूँ, पोस्टपोन भले ही हो गया है, सफलता उसी को मिलेगी जिसने इस पर ठीक से टाइम फ्रेम में काम किया होगा और प्लानिंग की होगी, उसके बाद उस पर मेहनत की होगी। तो इस सब पे बात करेंगे, पर लेकिन आज अभी आप इस सूचना को सहेज के रखिए अभी थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ा सा आप अपने माइंड को ठंडा रखिए। तो बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं उन सभी को जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, और बैठ रहे हैं अपने अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए, और उन सब सपनों को पूरा करने के लिए जिसके लिए आप बहुत दिन से इंतज़ाररत थे। ठीक है। थैंक यू टू ऑल। नमस्कार।